नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार में किसी भी डिपार्टमेंट में संविदा या आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही साथ आप लोग को हम पिछले वीडियो में अवगत करवाए होंगे। 6 जनवरी 2026 सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो ऑफिशियल लेटर जारी की गई है, इसके तहत आप लोगों को हम जानकारी दिए होंगे। सभी विभागों का जो है सैलरी जो है पुनरीक्षण होने जा रही है, और इसमें सभी विभागों की चर्चा की गई है। इन सब डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, 1 अप्रैल 2026 से आप लोग को न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी होने जा रही है। मतलब आप लोग का सैलरी जो है फिर से पुनरीक्षण होने जा रही है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो है न्यूनतम मजदूरी में भी बढ़ोतरी की गई है। कितना बढ़ोतरी की गई है आगे इस पे हम चर्चा करेंगे। बाकी इसके बारे में हम ये लेटर के बारे में हम पिछले वीडियो में जानकारी अवगत करवा दी है। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं कौन कौन से विभागों की चर्चा की गई है। इसमें टोटल 48 डिपार्टमेंट की चर्चा की गई है। बाकी हम बात कर लेते हैं, अभी आप जिस भी विभाग में संविदा या आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल रहती है, और वो सवाल जो है डायरेक्ट आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। सो फाइनली अब आप लोग का इंतजार समाप्त हो गई है। आने वाले 19 जनवरी से जो है सभी विभागों की जो है जनसंवाद करने आ रही है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहने का मतलब आप जो भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, संविदा या आउटसोर्सिंग किसी भी डिपार्टमेंट में, और कोई भी समस्या है, तो आपकी समस्या जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनने आ रही है। 19 जनवरी 2026 से जो है ये कार्यक्रम जो है शुरू की गई है। डायरेक्ट जो है सभी विभागों की दौरा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और सभी विभागों की जो है ब्यौरा सुनेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट में क्या परेशानी चल रही है, कर्मचारी का क्या परेशानी है। इसके बारे में फाइनली पेपर कटिंग जो है आ गई है, इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आगे आप लोग समझ लेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो न्यूनतम मजदूरी में संशोधन की गई है, वो कितना संशोधन की गई है, और इसके तहत जो है सभी स्टेट, जितने भी स्टेट होंगे, सभी स्टेट को ये न्यूनतम मजदूरी जो है लागू करना होगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए न्यूनतम मजदूरी में कितना बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार में खास तौर पे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, आपका जो सैलरी है वो सैलरी का झंझट बहुत जल्द समाप्त होगी। और जो काफ़ी परेशानी होती है, आप लोग की जो मतलब समय पे सैलरी पुनरीक्षण नहीं हो पाती है, या आप कम सैलरी में काम करते हैं, या परमानेंट अन्य जो भी मतलब परेशानी है, तो डायरेक्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपकी बात सुनेंगे। फाइनली जो है पेपर कटिंग जारी की गई है, इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कितना न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया गया, ताकि हर स्टेट जो है इससे प्रभावित होंगे। देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो 4 नए लेबर कोड लागू किए गए हैं पूरे देश भर में, तो न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, और इसी के आधार पे जो है सभी स्टेट अपना अपना न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करेंगे। और फाइनली बिहार की गजट भी आ गई है, आप लोग को हम पिछले वीडियो में अवगत करवाए होंगे। देखिए जो अकुशल होंगे 783 रुपया प्रतिदिन का दी गई है। अर्धकुशल जो होंगे 868 रुपया दिन का, और कुशल और क्लेगरी कार्ड के लिए जो है यहाँ पे 954 रुपया प्रतिदिन के। जैसे आप बेल्ट्रॉन से काम कर रहे हैं, तो कुशल श्रेणी के आप कर्मचारी कहलाते हैं, तो उसके तहत जो है 954 रुपया जो है संशोधन की गई है। आपका जो अनुमानित है वो 954 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन ये स्टेट पे डिपेंड है, आपके स्टेट न्यूनतम मजदूरी में कितना संशोधन करेंगे। पहले जो मिल रहा है उसमें संशोधन अब होगी। और अत्यधिक कुशल जो सबसे अच्छे काम करते हैं और 1 नंबर स्थान है, तो उसका जो सैलरी निर्धारित की गई है, मतलब 1035 रुपया दिन का। तो इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से न्यूनतम मजदूरी में संशोधन की गई है। तो आप सोचेंगे कि यही सैलरी मिल जाएंगे हर स्टेट को, तो ऐसा नहीं है। हर स्टेट जो है अपने अनुसार जो है न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करेंगे। जो 4 नए लेबर कोड लागू किए गए, उसके तहत जो है मतलब ये मतलब बिहार गजट, और साथ ही साथ जो भी स्टेट है, हम बिहार गजट की बात कर लेते हैं। बिहार गजट में ये साफ कही गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से न्यूनतम मजदूरी में संशोधन होगा, वही जो है दिए जाएँगे। लेकिन काफ़ी सारे स्टेट जो है इसमें भी मनमानी कर लेते हैं, कुछ रुपया कम करके देती है। इतना समझ लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से इतना रुपया मतलब न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, इसके अनुसार जो है हर स्टेट कुछ रुपया कम हो, लेकिन काफ़ी सारे स्टेट जो है इक्वल इस तरह से करेंगे, ठीक है?
ये आदेश है 4 नए लेबर कोड के तहत। देखिए अब की बार यही मतलब न्यूनतम मजदूरी सभी स्टेट पालन करती है या इससे कुछ ऑफिशियल आने पर आपको जानकारी मिल जाएगी, और ये ऑफिशियल जो है 1 अप्रैल 2026 से जो है हर स्टेट में लागू हो जाएंगे। तो आपको उसी दिन पता चल जाएंगे कि आपके स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितना न्यूनतम मजदूरी यहाँ पे लागू किया है आपके ऊपर। तो ये 1 अप्रैल 2026 तक आपको इंतजार करना होगी, ठीक है। बाकी आगे आप लोग समझ लेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो सभी डिपार्टमेंट की जो दौरा करने आ रही है, तो कौन कौन सी बात आप लोग के सुनेंगे इसके बारे में समझ लेंगे। देखिए आज का ये पेपर कटिंग है 8 जनवरी 2026। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि 19 जनवरी से प्रदेश में लागू होगी व्यवस्था। पंचायत से लेकर के सचिवालय तक सोम और शुक्रवार को समस्या सुने जाएंगे। मतलब सोमवार और शुक्रवार यानी 2 दिन, मतलब सप्ताह में 2 दिन जो है मतलब आपकी समस्या सुने जाएंगे, और ये संवाद जो है हर डिपार्टमेंट की होगी। तो क्या प्रक्रिया है इसके बारे में समझ लीजिए डिटेल से। देखिए जानकारी दी गई है, पंचायत से सचिवालय तक के अधिकारी सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को आम लोगों की शिकायत सुनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये ऐलान किया है कि उन्होंने कहा है कि नई व्यवस्था 19 जनवरी से प्रभावी होगी। इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसके लागू होने से आमजनों को काफ़ी सुविधा होगी, उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा, और उन्होंने इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए आम लोगों से 10 जनवरी तक सुझाव देने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रत्येक सप्ताह के 2 दिन कार्य दिवस सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं अन्य राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आम लोग अपनी शिकायत के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों से उनके निर्धारित कार्यस्थल या कार्यालय कक्ष में मिलेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि आप सबको मालूम हो कि 20 नवंबर 2025 को नई सरकार के गठन के कुछ दिनों के बाद हम लोग ने बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल करने के लिए 7 निश्चय 3 के क्रियान्वयन हेतु 7 निश्चय 3 के कार्यक्रम को लागू किया है। 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका विकास, सबका सम्मान और मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम और उनके जीवन को भी और आसान बनाने के लिए इसे लेकर हम लोग लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। हर शिकायत की होगी निगरानी। सीएम ने एक्स पोस्ट पर कहा है कि निर्धारित दोनों दिवस पर वह सभी संबंधित पदाधिकारियों अपने कार्यालय में उपस्थित होकर लोगों से सम्मानपूर्वक मिलेंगे, साथ ही साथ उनकी शिकायतों को भी संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका त्वरित निर्धारण करेंगे। और देखिए इसमें साफ ये जानकारी दी गई है, अभी जितने भी डिपार्टमेंट होंगे सभी डिपार्टमेंट के शीर्ष अधिकारी को ये आदेश दी गई है कि जो भी आम जन, जो पब्लिक है और पब्लिक जो भी शिकायत करते हैं कि हमको ये काम नहीं हो रही है सही से, जो भी शिकायत है वो अपना डायरेक्ट जो है उस विभाग के मतलब जो शीर्ष अधिकारी है वो जनसंवाद में जो है भाग लेंगे, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है, आप जो भी विभाग में काम कर रहे हैं तो आपकी बात मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए साफ ये जानकारी दे दी है माननीय मुख्यमंत्री कि जो भी विभाग के शीर्ष अधिकारी है उसी वही जो है जनसंवाद में भाग लेंगे सोम और शुक्रवार को, ठीक है। तो अपनी जो भी समस्या है आप अपने विभाग के शीर्ष अधिकारी को बताइए और लेटर के माध्यम से भी अवगत करवाइए। वो आपकी बात जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अगर आपके विभाग के शीर्ष अधिकारी ईमानदार है और आपके पीछे और आपके लिए कर्मठ है तो आपकी बात जो है मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे। यही आप लोग का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी बात जो है आपके विभाग के जो शीर्ष अधिकारी है उसके तहत मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। जो भी परमानेंट की मतलब है व्यवस्था, जो भी आप विभाग में काम कर रहे हैं, अगर आप परमानेंट के हकदार है तो आपकी जो भी समस्या है वो आप एक समस्या को पत्र में लिखिए और आपके विभाग के जो शीर्ष अधिकारी है उसको दीजिए, और उसके तहत जो है मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचेंगे। ये जानकारी यहाँ पे साफ दी गई है, सभी समस्याओं का समाधान करेंगी नीतीश कुमार, और सोमवार और शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालय में अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याएं बताइए और आपकी बात भी सुनेंगे। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से लागू होगी। बाकी जो ऑफिशियल मतलब वेबसाइट है 7 निश्चय 3 और 7 के तहत जो है मुख्यमंत्री ये ऐलान भी किया है कि आम जनों से लेकर के जो भी मतलब कर्मचारी है सभी के बात सुने जाएंगे। आप एक बार कंप्लेन रजिस्टर तो कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस लिंक के तहत जो है आप अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी बात जो है सुने जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी परेशानी है
ये क्यूआर कोड है, इस पे भी आप स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है वो ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहते हैं। तो इस क्यूआर कोड को आप मतलब स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको आप कहीं से भी मतलब स्कैन कीजिए, गूगल से कीजिए या आपके मोबाइल में जो स्कैनर होगा उससे आप स्कैन कीजिए। वो लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे और उस लिंक के माध्यम से जो है आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री को शिकायत कर सकते हैं, जो भी परेशानी है। तो ये जो है नए नियम लाने जा रही है। बाकी आप जो भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आप निश्चिंत रहें, आप लोग को सैलरी जो काफ़ी जल्द जो है बढ़ोतरी होने वाली है। आप कौन-सा डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप कमेंट अवश्य कीजिए।